श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य पंचमो अध्याय। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। शुत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआटी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर उसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने इसको मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुःसाहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी, हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत बुधः विश्वासे यह स्थितो मूढ़ः सह दुखे परिभूयते। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वथा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव हाय देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसकी गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए। रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। तत्र सुप्तम च विज्ञाय धुंधकारी स्वबांधवम निशिथे दर्शयामाशम महारौद्रतरम वपुः। अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा,
कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। शकृन्मेषः शकृद्धस्ति सकिच्चमहिषो अभवत्, शङ्कृन्द्रिः सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो अभवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निशित्य यातः तं ब्रवीत्। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। उससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत रूपी धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैं अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में भटक रहा हूं। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस यौन से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भैया, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गयाजी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत यौन से मुक्त कैसे नहीं हुए? गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत रूपी धुंधकारी ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ देखा था उसे कह सुनाया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। ततः सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तो स्थापितम परम गोकर्णस्तम भरम चक्रे सूर्यवेगस्य वेष्टदा। उन्होंने स्तुति की। तुभ्यं नमो जगत साक्षिणः ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमिति अव्यभाषतः। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सुरवचः सर्वे धर्मरूपं तु विस्तृतम्। धुंधकारी गोकर्ण जी ने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तो विस्तृतम। ऐसा सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी बहुत तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधी रखी हुई 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा का विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत यौन से मुक्ति हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की माला से सुशोभित था और सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भैया, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अब तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र की धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थित, अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। आर्द्र शुष्कम लघु स्थूलम वांगमनम कर्म भी कृतम, श्रवणम विदेह पापम पावकः समिधो यथा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरभिर्देवस्य संसदि, अकथा श्राविणं पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर का हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूपी रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मर दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांडा ही। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, चार्ममन्नद्यम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो। वृद्धावस्था
और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। कृमिवीड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्मम कुतोयम साधयंत नहीं। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुआ शरीर की नित्यता कैसी। यत् प्रातः संकृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयर्ष संपुष्टो काये का नाम नित्यता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिन्द्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं ले आए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, श्रवणस्य विवेदने फलभेदोत्तरश्च संस्थितः श्रवणेन तो कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया है। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उनके फल में भेद रहता है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय की स्थिर चित्त से यह खूब मनन निध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्याघ्र चित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकं हतं श्रोत्रियो दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयाश्चैव कथायां निश्चला मतिः। वैष्णवहीन देश,
अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। गोकर्ण तथा गोविंदो गोलोको दास्यते स्वयं एवं उक्त्वा ययु सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलात से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल प्रेत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए। जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण की कथा गोकर्ण को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगा अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही विचित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचो अध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। जय और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।